Hello, my dear friends. I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform, English 3873. My dear friends, as you all know, we have taken a decision to make all village children speak English fluently and confidently. So, for that purpose, I am here with a new topic: how to use words, phrases in our daily life. And the most important thing, that is, we have used all those words that are being used in foreign countries like England. अभी मेरे पास एक फ्रेंड ने मैसेज डाला था, जो पर्सन अभी इंग्लैंड में रहता है, कह रहा है कि सर मैंने पीजी कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद भी मुझे जो इंग्लिश इंग्लैंड के अंदर फेस करनी पड़ रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इंग्लिश मैंने सीखी और जो मैं फेस कर रहा हूं दोनों डिफरेंस है। तो उसने कहा कि सर यहाँ पर एक वर्ड बड़े नॉर्मल यूज करते हैं, लाइक पॉपिंग आउट। इंग्लैंड के अंदर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, पॉपिंग आउट, और जो पर्सन यहां से पीजी करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके जा चुका है, उसको बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि पॉपिंग आउट का मीनिंग क्या है, क्योंकि एक ऐसा टिपिकल वर्ड तो हमने कभी लाइफ में यूज ही नहीं किया। तो चलिए देखते हैं उस पॉपिंग आउट का यूज कहां होगा और कैसे, कौन कौन से वर्ड्स रहेंगे या सेंटेंसेस रहेंगे जो आज फॉरेन कंट्री के अंदर यूज किए जा रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में यूज नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास है पॉपिंग आउट। तो पॉपिंग आउट कहना चाहता है, इट मीन्स मूव क्विकली। पॉपिंग आउट का मीनिंग होता है क्विकली करना, क्विकली चलना, क्विकली आना, क्विकली जाना। लेकिन हम मोस्टली बोलते हैं आई एम मूविंग, आई एम वॉकिंग, आई एम ड्राइविंग, हम ऐसे यूज करते हैं। तो जब कोई पर्सन जल्दी में होता है, जल्दी में कोई काम करना होता है, तो वहां पर इंग्लैंड का पर्सन यूज करेगा पॉपिंग आउट, लाइक दिस। पहले देखिएगा पॉप का मीनिंग क्या है। पॉप इज टू मूव क्विकली और सडनली, सो द इंग्लिश फ्रेज जस्ट पॉपिंग आउट यूजुअली रेफर्स टू लिविंग अ प्लेस और रूम। तो पॉपिंग आउट का मीनिंग हुआ माय डियर, किसी प्लेस को, रूम को छोड़ना, यानी कि छोड़कर चलना। तो जब मैं इस प्लेस को छोड़कर जा रहा हूं तो मुझे ये कहना होगा आई एम पॉपिंग आउट। क्लियर? तो इंग्लैंड का पर्सन उसको बिल्कुल शॉर्टकट में यूज करता है। इंग्लैंड का पर्सन कहेगा पॉपिंग आउट। किसके लिए जा रहा है? टू गेट ग्रोसरीज। तो देखिएगा आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट पॉपिंग आउट टू गेट द ग्रोसरीज, जस्ट पॉपिंग आउट टू गेट द ग्रोसरीज, यानी कि सामान लाने के लिए जा रहा हूं। तो जाने की इंग्लिश हमेशा आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम मूविंग नहीं। कुछ नए पॉइंट्स भी है, नए फ्रेजेस भी है जो आपकी लाइफ में, आपकी डेली इंग्लिश लाइफ के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नए पॉइंट्स लेकर आइए ताकि डेली लाइफ इंटरेस्टिंग बने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। कहना चाह रहा है कि टॉयलेट का यूज करना है तो जल्दी से करो, जल्दी टॉयलेट का यूज करने के लिए निकलो। यानी कि मैं टॉयलेट का यूज करने जा रहा हूं तो मुझे कहना होगा आई एम जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। उसका शॉर्टकट क्या बनेगा? जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। या तो मैं कहूंगा आई एम जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। और जैसे अंग्रेज यूज करता है, अंग्रेज कैसे कहेगा? वो आई एम, यू आर, ही इज का यूज नहीं करेगा, वैसे इतना ही बोलेगा जस्ट पॉपिंग आउट टू यूज द टॉयलेट। तो पॉपिंग आउट का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जस्ट पॉपिंग आउट फॉर अ क्विक फोन कॉल, यानी कि फोन कॉल के लिए तुरंत निकलिए, फोन कॉल के लिए तुरंत उठिए, फोन कॉल के लिए जल्दी जाइए, फोन कॉल करने के लिए, फोन करने के लिए जल्दी से जाइए। तो इट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं आई एम जस्ट पॉपिंग आउट टू कॉल समवन, आई एम जस्ट पॉपिंग आउट टू अ फोन कॉल, या आई एम जस्ट पॉपिंग आउट टू मेक अ फोन कॉल। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नए पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर ब्रोली। ब्रोली कह रहा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अम्ब्रेला, छाते को लेकर बैठे रहते हैं, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, है ना। नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट ये माय डियर, अगर आप इंग्लैंड में जाकर बोलते हो अम्ब्रेला, तो वहां अम्ब्रेला कोई सुनता है, बोलता नहीं है। वहां पर क्या कहा जा रहा है? वहां पर कहा जा रहा है ब्रोली। तो ब्रोली मीन्स अम्ब्रेला। तो ये शॉर्ट फॉर्म कही जाती है अम्ब्रेला की। फॉर एग्जाम्पल,
टेक योर ब्रोली, अपना छाता ले जाओ। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है तो छाता ले जाओ। तो छाते का मीनिंग टेक द ब्रोली। आज से आप क्या कहेंगे? टेक द ब्रोली। फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई ब्रोली टू द ऑफिस टूडे, यानी कि मैं ऑफिस में अपना फॉरगॉट हो गया, भूल गया, मैं आज ऑफिस में अपना ब्रोली ले जाना भूल गया। एंड नाउ आई विल गेट वेट इन द रेन, और अब मैं बारिश में गीला हो जाऊंगा व्हेन आई लीव, जब मैं यहां से निकलूंगा। कहना चाह रहा है कि मैं ब्रोली ले जाना भूल गया। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं छाता ले जाना भूल गया, तो आप बोलोगे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग क्या? ब्रोली, नॉट अम्ब्रेला। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द ब्रोली, या फिर आई फॉरगॉट टू टेक द ब्रोली। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्ड्स हमारी स्पोकन के अंदर भी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, या हमारी बुक्स के अंदर, या कहा जाए किसी भी स्टैंडर्ड की किसी भी क्लास की किताबों के अंदर कहा जाए, ये पॉइंट्स सेंटेंसेस मेंशन नहीं है। और इसलिए जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद, किसी स्कूल कॉलेज का कंप्लीट करने के बाद जब किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, या जाएगा, या जा चुके हैं, तो वे बच्चे आज बड़ी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश जो पढ़ाई गई है उस इंग्लिश में डिफरेंस है। उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है जो इंग्लैंड के पर्सन बोल रहे हैं। तो मेरे उन सब फ्रेंड्स के लिए, जो मेरे गांव के लोग जो बाहर देश में बैठे हुए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सीखिए डेंस का वह यूज कैसे किया जाएगा। डेंस होता क्या है? तो डेंस का मतलब होता है माय डियर कूल। डेंस मीन्स कूल, बड़ा अच्छा होना, इंटरेस्टिंग होना, इमेजिंग होना। हम बोलते बड़ा अच्छा है, हम ये बोलते यू आर गुड, यू आर नाइस, यू आर ग्रेट, है ना, यू आर इंटरेस्टिंग, यू आर अमेजिंग। लेकिन अंग्रेज क्या बोलता है? अंग्रेज बोलेगा यू आर डेंस, यू आर कूल। कूल मीन्स ठंडा नहीं है। कूल का मतलब है कि आप बड़े डैशिंग पर्सन हो, बड़े बहुत ही अच्छे लगने वाले व्यक्ति, बड़े हैंडसम हो। तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाए डेंस। तो दिस इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज सीन एज गुड एज एग्रीएबल। इस वर्ड को ऐसे देखा जाता है जैसे कि कोई पर्सन किसी चीज को लेकर सहमत हो, लग रहा है कि हाँ वाकई में जो आपको लग रहा है वो अच्छा है। इट इज सिमिलर टू एक्सप्रेशन लाइक कूल एंड ऑसम। कूल एंड ऑसम, तो इस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है ये। तो कूल ऑसम के प्लेस पर आप यूज करेंगे डेंस। फॉर एग्जाम्पल, दैट सॉन्ग वॉज डेंस। किसी पर्सन ने कोई गाना गाया तो आप ये कहेंगे दैट सॉन्ग इज डेंस, दैट सॉन्ग वॉज डेंस, दैट सॉन्ग वॉज डेंस, यानी कि वो गाना बड़ा अच्छा था। अच्छा मतलब क्या बोलोगे अच्छे को? ग्रेट कहोगे, गुड कहोगे, नाइस कहोगे, है ना। लेकिन वहां इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? डेंस। तो आज से अपने लाइफ में अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी के अंदर इस वर्ड का यूज करें और सेंटेंसेस बनाएं। आप बोलिए ही इज अ डेंस, वो बहुत अच्छा है। दैट सॉन्ग इज अ डेंस, दैट सॉन्ग डेंस, दैट सॉन्ग वाज डेंस। लाइक इजंट दिस सो डेंस, यानी कि क्या ये अच्छा नहीं था? क्या ये अच्छा नहीं है? इजंट दैट सो डेंस। डेंस मीन्स कूल। कूल मीन्स नो ठंडा। कूल का मतलब ठंडा नहीं है, कूल का मतलब यहां पर है डेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दैट इज अ डेंस कोट। किसी के पास कोई कोट है, बड़ा अच्छा है, तो आप कहेंगे इंटरेस्टिंग कोट है, अमेजिंग कोट है, वंडरफुल है ना। तो आप उसको वंडरफुल के प्लेस पे बोलो डेंस कोट। अगर मैंने कहा मेरे पास एक शर्ट है, बड़ी डेंस कोट शर्ट है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ डेंस शर्ट, आई हैव अ डेंस कोट। अगर मेरा दिन बहुत अच्छा है तो मैं कहूंगा माई डे इज डेंस, मेरा दिन बहुत अच्छा है। क्लियर? तो डेंस का यूज ऐसे करना है। दैट गाई, दैट पर्सन इज डेंस, यानी कि दैट पर्सन बहुत ही सुंदर है, वह पर्सन बड़ा वंडरफुल है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ा कूल दिख रहा है। इज दैट क्लियर कि डेंस का यूज कैसे करना है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर माय डियर, नेक्स्ट वर्ड यहां पर लिखा है, एक बड़ा छोटा सा वर्ड है फैप। फैप का मतलब है माय डियर
आपने जब भी सुना होगा, आप बोलते हैं डोंट वेस्ट टाइम, है ना। तो इस फैक्ट का मतलब होता है डोंट वेस्ट टाइम। अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप उसको बोलते हो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। लेकिन आज से आप बोलेंगे डोंट फैफ अराउंड। डोंट फैफ अराउंड इट मीन्स अपना इधर उधर के बातों पर, इधर उधर के काम पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो बिल्कुल छोटा वर्ड रहेगा, तो इंग्लैंड का पर्सन बिल्कुल छोटा सा वर्ड यूज करता है, फैफ। फैफ, डोंट वेस्ट टाइम। मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन दे दी है। When someone spends a lot of time doing very little work, काम छोटा सा था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसे कहा जाएगा फैफ। इट्स कॉल्ड फैफिंग, लाइक दिस। तो इट मीन्स वेस्टिंग टाइम। फैफ का मीनिंग क्या होगा? वेस्टिंग टाइम। यूज कैसे करेंगे? स्टॉप फैफिंग, समय बर्बाद मत करो। अराउंड एंड स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क। Stop faffing around, start doing your homework. Start faffing around, start faffing around मतलब अपना काम, अपना टाइम इधर उधर के काम पर वेस्ट मत करो। कहना क्या चाह रहा है? टाइम बर्बाद मत करो। तो आप कहेंगे स्टॉप फैफिंग अराउंड। क्या करना है? अपना काम करना शुरू करो, होमवर्क करना शुरू करो। तो आप कहेंगे स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बॉयज एट कतलहरी डोंट फैफ अराउंड। हाँ, जो कतलहरी गांव के बच्चे हैं, कतलहरी गांव के बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं? दे हैव ज्वाइंड संजीव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। एंड दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंसेस। So they are trying to use all those words that are being used in foreign countries. They have to try speak English fluently. So for that purpose they are learning and using all new sentences. So if you are interested, come here, join the classes, and you will try to use all these words or sentences that are being used in this class. Like fact, don't waste time. Fact means don't waste time. आज से बच्चा क्या कहेगा? Stop faffing. Stop faffing around. Stop faffing around means समय बर्बाद मत करो। तो कतलाड़ी गांव का बच्चा समय बर्बाद नहीं करता, बिकॉज दे हैव ज्वाइन टू संजीव कादियान स्पीकिंग, क्योंकि उन्होंने संजीव की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैं लेकर आया, यहां पर बिल्कुल छोटा सा वर्ड है, गैफ। गैफ का मतलब है, आपने शायद ही पढ़ा होगा, गैफ का मतलब होता है आपका घर। तो गैफ का यहां पर मतलब है घर। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिएगा, कम ओवर टू माई गैफ, वी आर हैविंग अ पार्टी देयर। यानी कि मेरे घर आओ, हम पार्टी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था यहां पर, तो घर की इंग्लिश क्या होगी यहां पर? होम। उसे आप क्या कहेंगे? गैफ। कम ओवर टू माई गैफ, वी आर हैविंग अ पार्टी देयर। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम वहां पर पार्टी कर रहे हैं, तो आप वहां पर आ जाइए और एंजॉय करते हैं। तो कम ओवर टू माई गैफ मतलब कि मेरे घर आ जाइएगा, हम वहां पर क्या करें? पार्टी। तो गैफ मीन्स घर। तो आज तक आपने घर की इंग्लिश नहीं सीखी है। घर मीन्स आपने हाउस और होम ही बना रखा है। हाउस मकान होता है, गैफ और होम घर होता है जिसमें फैमिली रहती है। नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ गैफ इज अ सिनोनिम फॉर होम। गैफ इज अ सिनोनिम फॉर होम। तो गैफ वर्ड आपका सिनोनिम है, समानार्थी है, पर्यायवाची है घर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप बोलते हैं इजेंट, है ना।
तो इजंट का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया इन इट, इन इट, इन इट। दिस इज अनदर वर्जन ऑफ द फ्रेज इजंट इट। तो ये एक नया वर्जन है इजंट इट को। इजंट इट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा इन इट, इन इट, इन इट, लाइक दिस। दिस प्लेस इज मच बेटर देन द लास्ट वन। ये जो प्लेस है पिछले मकान से, पिछले प्लेस से बेटर है। इन इट, इन इट मीन्स क्या नहीं है, इन इट मीन्स इजेंट। इजेंट को क्या कहा गया, इन इट, यानी कि क्या ये घर अच्छा नहीं है, क्या ये घर पहले घर से बेहतर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, इन इट, इन इट। इन इट मीन्स अगर आप इन इट बोला तो मैं कह रहा हूं 100 में से 99% लोग ये कहेंगे इन इट का मतलब समझ में नहीं आया। तो सेम पॉइंट, आपका जो कोई पर्सन, कोई बच्चा अगर इंग्लैंड में किसी कंट्री में जाता है तो वहां पर जब कोई इंग्लैंड का पर्सन इंग्लिश बोलता है तो हमारे बच्चे को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम टीचिंग हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, so that every child from my village can speak English fluently and try to learn or listen what the Britishers are saying. They will be easily accept all the pronunciations used by the Britishers if they are joined English speaking course by Sanjeev Kadian. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस दैट इज व्हाट आई सेड इन इट। ये वही है जो मैंने कहा इन इट, क्या ये वही बात नहीं है? दैट इज व्हाट आई सेड इन इट, यानी जो मैंने कहा ये वही बात है। इन इट, क्या ये वही बात नहीं है? तो इन इट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, द वेदर इज परफेक्ट टूडे। द वेदर इज परफेक्ट टूडे इन इट। मौसम बहुत अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? तो आप क्या कहेंगे, इन इट, नॉट इजेंट। इजेंट बोल सकते हैं, रोंग नहीं है, लेकिन इन इट का भी यूज आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है माय डियर, चोका ब्लॉक। चोका ब्लॉक, चोका ब्लॉक का मतलब होता है क्राउडेड। अगर ये प्लेस क्राउड से भरा हुआ तो मैं ये कहूंगा दिस प्लेस इज क्राउडेड, या फिर ये कहा जाएगा दिस प्लेस इज कंजेस्टेड, दिस हाउस इज कंजेस्टेड, दिस हाउस इज क्राउडेड। लेकिन इंग्लैंड का पर्सन कहने वाला है दिस हाउस इज चोका ब्लॉक। चोका ब्लॉक मीन्स क्राउडेड। तो बाहर का पर्सन, इंग्लैंड का पर्सन, फॉरेन कंट्री का पर्सन बोलेगा चोका ब्लॉक। ये वर्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने सुना होगा हिंदी में बोल देते हैं चोखा। चोखा है, चोखा मतलब कि बहुत ज्यादा है। तो ये चोखा वर्ड आपका इस चौका से ही बना हुआ है। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ, मेंशन किया गया है, यहां पर दिया है चौका। इसे चौका भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चौका कहा जाता है। तो चौका ब्लॉक मतलब किसी प्लेस पर बहुत ज्यादा, मतलब आने जाने की प्लेस, आने जाने की कार्यवाही नहीं हो रही है, वहां पर प्लेस पर क्राउडेड ज्यादा हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर लिखा है दिस वर्ड इज यूज्ड व्हेन सम प्लेस और थिंग इज एक्सट्रीमली क्राउडेड और फुल। अगर कोई प्लेस ज्यादा क्राउडेड हो जाता है, ज्यादा भर जाता है, तो आप इस वर्ड का यूज करते हैं और आप कहते हैं चौका ब्लॉक। अगर कोई रोड है, रोड भरी पड़ी है सब लोगों से, तो आप कहेंगे दिस रोड इज आ चौका ब्लॉक, या दिस रोड इज चौका ब्लॉक, दिस रोड इज चौका ब्लॉक, यानी कि ये रोड रुक चुकी है, ये सड़क लोगों से भर चुकी है। लाइक दिस, द सूटकेस वॉज चौक ब्लॉक, द सूटकेस वॉज चौका ब्लॉक। जो सूटकेस है वो चौका ब्लॉक हो चुका, भर चुका था विद क्लोथ्स। द रोड्स आर सो चौका टुडे, यानी ये रोड थे जो वो आज वो क्राउडेड हो चुके हैं। द रोड्स आर चौका टुडे। क्लियर हो गया, सड़कें भर चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स लेट्स गो टू संजीव कादियान इंग्लिश स्पीकिंग
क्विकली लेस्ट इट शुड बी चोका ब्लॉक। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भीड़ हो जाए, क्राउड हो जाए, उससे पहले हमें वहां पर जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, ताकि हम वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वी डोंट नीड टू क्रैम वर्ड्स, वी डोंट नीड टू लर्न ऑल द sentences that are giving in our books by the teachers. So please don't try to cram all the words or sentences mentioned in books. Just follow my instructions and you will be speak English fluently. It's my guarantee. Is that clear? तो फर्स्ट समझिए सेंटेंस में क्या लिखा है। फ्रेंड्स लेट्स गो टू संजीव कादियान इंग्लिश स्पीकिंग। लेस्ट लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि इट शुड बी चोका ब्लॉक या इट शुड बी क्राउडेड। कहीं ऐसा ना हो कि ये क्राउडेड हो जाए, वहां पर लोग ज्यादा चले जाए। तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। तो माय डियर, ये कुछ मैं पॉइंट्स, नए सेंटेंसेस, फ्रेजेस आपके लिए लेकर आया ताकि आप इन सेंटेंसेस इंग्लिश बोलना सीखें, अपने लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आए। और जो पर्सन बाहर किसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में बाहर बैठे हुए हैं, उन पर्सन को कोई हेल्प मिल सके कि इन वर्ड्स को, सेंटेंसेस का यूज कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को, जो स्टार्टिंग में अभी एक प्लांट्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों को सिखाने के लिए मैंने गाँव के अंदर, कतलाडी गाँव के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग शुरू की है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग करवाएं, स्टार्टिंग से करवाएं, ताकि बच्चे को बिल्कुल एट द एंड, यानी कि 12th क्लास के बाद आइलेट्स वगैरह करने में दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। सो प्लीज कम हियर एंड जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय संजीव कादियान। ओके, थैंक यू।